अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज फाइनली हमने देखा कि जो मंदी चल रही थी उसमें एक ब्रेक आया और मार्केट में हमको तेज़ी नज़र आई। हमने पहले भी कहा था कि देखें डिप्स पे एक्यूमुलेशन बनती हैं बिकॉज प्राइसेस बहुत टूट चुकी हैं और यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि एक दफ़ा मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हमारी मार्केट में अक्सर दोनों साइड पे एग्जैजरेशन बहुत हो जाती है कि जब ऊपर जाती है तो कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली शायद जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है पब्लिकली उसको देखते हुए स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ जाती है और फिर जब मार्केट नीचे आती है तो वैल्यूज़ बहुत अट्रैक्टिव होती चली जाती हैं लेकिन नीचे मार्केट टूटती ही रहती है। तो यही हमने देखा है अभी रिसेंट डेज़ में। और आज जो पुल बैक हुआ है तो वो ये एक दफ़ा फिर इस बात को प्रूव करता है कि जब मार्केट हमारी नीचे आ रही होती है तो लोग डर जाते हैं, हट जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। हालांकि वही टाइम होता है कि छोटा छोटा आप जमा करते रहें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपकी एक वॉच लिस्ट बनी होनी चाहिए इस होमवर्क के साथ कि जी ये स्टॉक्स अच्छे हैं जिनकी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी लग रही हैं और ये अगर मार्केट में कोई डिप आएगी तो हम इसको ये बाय करेंगे स्टैगर्ड वे में। एक्यूमुलेशन जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं कि क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि मार्केट का बॉटम क्या है, किसी को भी नहीं पता होता। जो इवन द मोस्ट जो कहते हैं ना शातिर इन्वेस्टर है उसको भी नहीं वो कह सकता कि जी ये बॉटम है और ये टॉप है मार्केट का। लिहाजा बॉटम पे आप जो भी प्राइसेस टूटती रहें वहाँ पे आप अक्यूमुलेशन करते रहें थोड़ा थोड़ा। तो आज एग्जैक्टली वही हमने देखी सूरत हाल। और इवन दो कि अभी तक जो जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि नए डीजी आईएसआई का वो नहीं हुआ है। और अब तक जो खबरें मैं अभी देख रहा था ये लाइव आने से पहले कि कोई खबर आ गई हो, तो अभी तक भी कोई खबर नहीं है। और मुझे लग नहीं रहा कि शायद आज शाम तक भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी लोगों की मीट हो पाएगी, क्योंकि अब वो कहा जा रहा है कि एक नॉर्म है कि प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट, कि जो 3 नाम आते हैं ना समरी जो आई है कि वो उनसे मिलना चाहेंगे। और वो फिर लोगों ने उसको जो है सोशल मीडिया पे ट्विस्ट करना शुरू कर देना कि जी वो तो इंटरव्यू करेंगे। और सो इस किस्म की बातें जो हैं आनी शुरू हो जाती हैं, किसी को इंटरव्यू करेंगे और फिर सिलेक्शन होगी। तो इंटरव्यू नहीं होता, वो एक एक मुलाकात होती है। और अब आजकल के दौर में पता नहीं कि वो मुलाकात जो है वो इन पर्सन होगी या तो अब तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि जी वो होगी और उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है साइन ऑफ करेंगे। तो अभी वो पता नहीं कब होगी तो लेट्स होप कि अगर आज शाम तक, रात तक, सुबह तक जो है वो इन्फॉर्मेशन या ये खबर ना आए कि नोटिफिकेशन हो गए हैं, हो गया है नए डीजी आईएसआई का, तो परेशान नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो मार्केट में रैली बनी है वो थोड़ी कंटिन्यू करेगी। दूसरी तरफ देखें कुछ स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो अगर आप देखें इस वजह से भी है बिकॉज जहाँ पे उन स्टॉक्स को, जैसे मैं कुछ दिन से मेंशन भी कर रहा हूँ कि जिनके बुक क्लोजर्स करीब हैं और जहाँ पे अच्छा डिविडेंड बोनस वगैरह दिया हुआ है, तो उन स्टॉक्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करें। तो आज हमने वही देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स जो कल एक्स होने जा रहे हैं उनमें हमने तेज़ी देखी। हाईटेक लुब्रिकेंट इज़ वन एग्जांपल, जो कल एक्स हो रहा है उसमें ₹2 का कैश डिविडेंड भी है, 20% बोनस भी है। आज भी 57 का लो बना। सो इस किस्म की चीज़ें हैं, तो उन उन स्टॉक से भी कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है, वहाँ पे आपको जंप मिल सकता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि, और मैं थोड़ा सा इस पर ज़रा ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि बिकॉज अब अगले मंगल को छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है 12 रबीउल अव्वल की। लिहाजा होता ये है कि जो आप बहुत सारे स्टॉक्स की जो डेट दी गई थी एक्स डिविडेंड की वो 19 तारीख की भी थी, लेकिन 19 तारीख को छुट्टी आ गई है। लिहाजा 2 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। तो लिहाजा हर वो एक जो भी एक्स डेट थी जो 19 को फॉल कर रही थी उसको एक दिन पीछे कर दिया, उसको 18 तारीख कर दिया गया है। और सेम जो 18 की थी उसको 15 कर दिया गया है ना। हाईटेक लुब्रिकेंट और इसके अलावा जो भी स्टॉक्स 18 को एक्स होने जा रहे थे वो अब कल हो रहे हैं, क्योंकि कल जुम्मा है, लास्ट डे है, और फिर 16-17 हफ्ता बाद छुट्टी होती है। तो इसलिए भी और भी स्टॉक्स हैं जो अब 19 को एक्स हो रहे थे वो अब 18 को होंगे। तो उनके लिए लास्ट ट्रेडिंग डे कल होगा, जो उसके बाद वो 18 मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो वो एक्स प्राइस होके खुलेगी। तो ये नोट कर लें वहाँ पे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर अट्रैक्टिव कोई डिविडेंड होता है या बोनस होता है तो वहाँ पे फिर वो लास्ट डे बिफोर इट टर्न्स एक्स थोड़ी प्राइस जो है वो बढ़ सकती है अगर मार्केट नॉर्मली चल रही हो तो।
सो इसमें मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर ये स्टॉक्स हैं साजगार इंजीनियरिंग, ये 18 तारीख को एक्स हो रहेंगे कल, लास्ट जो इसकी नॉर्मल ट्रेडिंग डे है, 30% का बोनस है। फिर सूरज कॉटन 100 यानी कि 10 रुपये कैश डिविडेंड है, 10% बोनस है। डीजी खान सीमेंट 1 रुपये का कैश डिविडेंड है। फिर निशात मिल्स 4 रुपये का कैश डिविडेंड है, ये भी मंडे को एक्स हो जाएगा। सफ़ायर फाइबर्स 10 रुपये का कैश डिविडेंड है। और सूका पाकिस्तान 1.5 रुपये का डिविडेंड है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रीमियम टेक्सटाइल 50 रुपये का फाइनल डिविडेंड है। सिटी फार्मा 1.5 रुपये का कैश डिविडेंड है और 10% बोनस भी है। इसके अलावा फजल क्लॉथ 10 रुपये का कैश डिविडेंड है। शम्स टेक्सटाइल 2 रुपये का कैश डिविडेंड है। और शिफा इंटरनेशनल इज़ 2% बोनस है। एंड देन वी हैव दाऊद हरक्यूलिस 3 रुपये का कैश डिविडेंड है। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो 18 तारीख को यानी मंडे को एक्स प्राइस होके खुलेगी उनकी। अच्छा, इसके अलावा कौन सा है यार इम्पोर्टेंट स्टॉक्स में? दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी 10% बोनस है। देन वी हैव गनी ग्लास 4.5 नहीं सॉरी, गनी ग्लास में 1 रुपये का कैश डिविडेंड है। एंड देन वी हैव लेट्स से अल-तहूर 12% बोनस है। एंड लेट्स सी और क्या है, बर्जर पेंट्स 4 रुपये का कैश डिविडेंड है। फ्लाइंग सीमेंट जो आज ऊपर का लॉक हिट हुआ 5% बोनस है। एंड देन मुगल आयरन एंड स्टील 15% बोनस है। एंड निशात चुनिया 5 रुपये का कैश डिविडेंड है। तो ये वो अहम स्टॉक्स हैं जिनको आप कल नज़र में रख सकते हैं, और अगर डिप मार्केट में आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और अगर किसी को इंट्राडे गेन करना है तो वो गेन भी हो सकता है अगर मार्केट नॉर्मल हो, और ये अगर नए DGISI का नोटिफिकेशन ना आए तो मंदी दोबारा ना हो जाए, तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा। तो बहरहाल अच्छा, आई थिंक वही ख़बर है सबसे बड़ी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी आई थिंक जो आज मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट हमको नज़र भी आया, तो वो जो सुबह IMF की हमने खबर बताई थी कि जो समझते हैं कि हमारा जो फिस्कल साइड है उसमें इम्प्रूवमेंट वो देख रहा है IMF, तो ये भी बड़ी एक पॉजिटिव खबर थी। सो लेट्स सी। और मैं थोड़े से नंबर्स आपको बता दूं, और पहले आपको बता दें कि इंटरबैंक मार्केट में आज फिर रुपया थोड़ा वीक ही हुआ है, कोई आई थिंक 6-7 पैसे, 171.20 पे क्लोजिंग हुई है। ओके, अब नंबर्स पे अगर आ जाएं तो आज देखिए एक मौके पे मार्केट नीचे गई, ठीक है, 175 पॉइंट्स के करीब आई थिंक मार्केट नीचे थी। मैं कंफर्म भी कर देता हूँ आपको जी, 175। उस वक्त इंडेक्स से 43,046 पॉइंट्स का लो टच किया, तो 43,000 का लेवल एक सपोर्ट लेवल थी, और वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट हमको नज़र आई। एंड देन जो हाई बना मार्केट का वो 44,431 का था। उस वक्त मार्केट तो कोई 1210 पॉइंट्स प्लस हो गई थी। क्लोजिंग हुई है 1,112 पॉइंट्स प्लस, विच इज़ 2.5%, 44,333 या ऑलमोस्ट 34 समझ लें। अच्छा, वॉल्यूम्स लेकिन आज ज़्यादा नहीं हुए कल के मुकाबले में। KSE 100 में कल अराउंड 155 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, आज 150 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो वो उसकी वजह ये भी है कि देखें इतनी मंदी के बाद, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो वो जो मार्केट की रिकवरी, इससे पहले भी हमने देखा है कि जी मार्केट की रिकवरी हुई, कल भी हुआ था, 200-250 पॉइंट प्लस गई और वहाँ से फिर इतनी नेगेटिव हो गई 800 पॉइंट। तो इसलिए लोग जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हो सकता है कि आज की तेज़ी भी जो है वो रिवर्स ना हो जाए, इसलिए पार्टिसिपेशन कम रही। और ये होता है, हमने इससे पहले भी मार्केट में इस तरह से देखा है। सो ऑल इन ऑल अच्छा दिन था आज, और काफ़ी स्टॉक्स अपने ऊपर के लॉक पे। सीमेंट्स में हमने देखा कुछ स्टॉक्स में वो अपर लॉक हिट हुए, फ्लाइंग सीमेंट, पाइनियर, चिराट, टुवर्ड्स द एंड आई थिंक कोहाट, फौजी सीमेंट, गरीबवाल। एंड देन अच्छी रिकवरी हमको नज़र आई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। एवियन ऊपर का लॉक हिट हुआ। अच्छा, आई वांट टू मेंशन ऑक्टोपस आज फाइनली हमने देखा कि अपने ऊपर के जो लॉक्स हिट हो रहे थे उसमें जो आज भी इनिशियली खुला ऊपर के लॉक पे, फिर वहाँ से नीचे आया और कोई 66 रुपीज़ एंड 65 का लो टच किया, और फिर वापस उसमें बाइंग आ गई और ऊपर का लॉक वापस हिट हो गया $72 कह रहा हूँ, 72 रुपीज़ एंड 35 पैसा पे। तो फिर एवियन भी ऊपर का लॉक हिट हुआ। एंड देन
इवन दो रिफाइनरीज के वाले से खबर अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी चूँकि प्राइसेस टूट गई थी काफ़ी, तो रिफाइनरीज में पुल बैक हुआ। रिफाइनरीज, ऑटोज़, ये सब पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। मीज़ान बैंक का रिजल्ट अच्छा है एज एक्सपेक्टेड, ₹1.5 का कैश डिविडेंड फिर अनाउंस किया इंटरिम, लेकिन प्राइस नीचे आ गई, 14 पैसे नीचे बंद हुआ। बट वी डिड सी गेंस इन हबीब बैंक, अगेन अच्छे गेंस दिखाए इसने, ₹4.06 ऊपर बंद हुआ। MCB ₹1.17 ऊपर बंद हुआ। UBL में आज हमने तेज़ी देखी है, ₹128 पे बंद हुआ, ₹5.81 के इजाफे के साथ। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ओवर देखा जाए तो अच्छा दिन था मार्केट के लिए। स्टील स्टॉक्स भी जो नीचे थे काफ़ी, उनमें भी हमने तेज़ी देखी। सो अब ये देखना है कि ये तेज़ी कंटिन्यू होती है ये सुबह या नहीं। आई थिंक जो बयानात आ रहे हैं, ठीक है नोटिफिकेशन हो ना हो, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं वो कम अज़ कम पॉजिटिव हैं कि जी फवाद चौधरी साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके कुछ पॉजिटिव बयानात आ रहे हैं। सो आई होप कि उस पर ही कॉन्सनट्रेट करें मार्केट। लेकिन एट द सेम टाइम जो अगर आज कल मार्केट पॉजिटिव गैप के साथ खुले तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, ठीक है, और फिर डिप्स का वेट करें, और स्पेशली फिर वो देखें जो मैंने स्टॉक्स मेंशन किए हैं जो एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होने जा रहे हैं, तो उन पे भी कंसंट्रेट किया जा सकता है। सो बट प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है कल। सो विद दैट आई विल एंड हियर। लेट्स होप कि सुबह तक खबरें अच्छी आएँ, एंड फिर देखते हैं कि मार्केट, कल जुमा भी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है, तो वैसे भी आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि पोजीशंस को ऑफलोड करके जाया जाए, लेकिन डिप्स पे एक्यूमुलेशन दोबारा बनेगी। अगर मार्केट देखें ऊपर खुले पॉजिटिव गैप के साथ, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें, डिप्स पे एक्यूमुलेट भी दोबारा करें, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि ओवर द वीकेंड IMF की तरफ से खबर अच्छी आ सकती है, बिकॉज स्टॉक्स जो हैं वो जो खबर आई थी उसके मुताबिक 17 तारीख को विच इज़ संडे टॉक्स कंक्लूड होंगी और फिर कोई स्टेटमेंट आ सकता है। सो और उस अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो फिर मार्केट वहाँ से मंडे को प्लस भी खुल सकती है। सो अब ये इवेंट्स हैं, इनको जो है जहन में रखना है। सो विद दैट आई विल एंड हियर। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।